हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग फार्मूला का आगे वाला स्टेप इस सेशन के अंदर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आगे वाला स्टेप का मतलब है अब हम लोग डबल एंगल को सिंगल एंगल में चेंज करने वाले फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। तो इनको बोलते हैं टी रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स का मतलब है जैसे कि साइन थीटा तो हम देख ही रहे हैं। अब हम देखेंगे साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 2 थीटा एंड टेन 3 थीटा। ये सब फॉर्मूले अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर वाला जो फॉर्मूला रहेगा वो इस तरीके से कुछ रहेगा, साइन 2 थीटा का या फिर साइन 2a लिखा जा सकता है इसको। तो साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a इन टू कॉस ए। अब देखो ये पहली बार देख रहे हैं हम लोग, बट ये मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज़ होता है। क्लियर। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। अब देखो प्रूफ देखने के लिए हम लोग एक बात जानते ही हैं, हम पहले नंबर का फॉर्मूला जानते हैं जो हम लोगों ने साइन ए प्लस बी के लिए पढ़ा था। साइन ए प्लस बी हम लोगों ने देखा था क्या हुआ करता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इस इक्वेशन के अंदर तुम क्या करो, a बराबर b पुट कर दो, a बराबर b पुट कर दो, मतलब जहाँ b है वहाँ a रख दो। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, साइन a प्लस ए इज इक्वल टू साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, कॉस a साइन a। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स। वाई इंटू एक्स को एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, मतलब ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई लिखा है। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या होता है, 2xy। तो ये a प्लस ए कितना हो गया, 2a। और राइट हैंड साइड में हो गया क्या हो गया, 2 साइन a कॉस a। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया। तो जो सबसे पहले नंबर का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन a प्लस बी का, उसके अंदर हम लोगों को बस a बराबर क्या रख देना है, b। ओके। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से है, हम लोगों को वैल्यू निकालनी है कोट थीटा प्लस टेन थीटा की। तो देखो इसको सॉल्व कर लिया जाए। कॉट थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना होता है, 1 होता है। और डिवाइड में कितना हो गया, ये साइन थीटा कॉस थीटा। अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, उसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। क्या पढ़ा है हम लोगों ने, साइन 2a। क्या पढ़ा हम लोगों ने, 2 साइन a कॉस a। अब जैसे ये a की तरह काम कर रहा है तो ये थीटा पे भी काम करेगा। मतलब अगर कहीं साइन 2 थीटा लिखा होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 2 से क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ओके। तो देखो नीचे क्या एक्सप्रेशन बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, वो हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो गया, 2 कॉसेक 2 थीटा। क्लियर। तो ये कौन से अंदर ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, 2 कॉसेक 2 थीटा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। अब देखो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे कॉस 2a का। जैसे हम लोगों ने किसका फार्मूला पढ़ा अभी, साइन 2a का। अब हम लोग किसका फार्मूला पढ़ेंगे, कॉस 2a का। तो देखो कॉस 2a का 3 फार्मूले होते हैं एक्चुअली। कितने फार्मूले होते हैं, 3। एक होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। याद है अगर बीच में प्लस होता तो 1 हो जाता है ये पूरा एक्सप्रेशन, बट अगर माइनस है तो ये किसका फार्मूला है, कॉस 2a का। अच्छा, इसका एक और फार्मूला होता है, अगर हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इसी को हम एक और फार्मूला भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब देखो ये फार्मूले हम लोगों ने सब लिख तो लिए, अब इसको हम लोगों को कहीं लिख भी लेना है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में धीरे धीरे बहुत सारे फार्मूले इकट्ठे होते जाएंगे। तो मैं तुम लोगों को एक एडवाइस दूंगा कि सारे फार्मूले जैसे जैसे तुम्हारे पास सामने आते जा रहे हैं उनको एक अच्छे से चार्ट में बनाओ और लिखते जाओ। और वो चार्ट जहाँ तुम बैठते हो स्टडी करने, टेबल जहाँ है, टेबल के सामने जो
वॉल है वहाँ पे पोस्टर लगा लो और उस पोस्टर पे फॉर्मूला जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री के दिखते जा रहे हैं, तुम्हें नए नए देख रहे हो, तुम लोग सीख रहे हो, उसको वहाँ लिखते जाओ। अब जब भी तुम फ्री टाइम पे वहाँ बैठे होंगे, जैसे मान लो कुछ सॉल्व करके निपटा भी तुम फ्री हो, तो तुम उस फॉर्मूले को देखो। तो जैसे जैसे तुम फॉर्मूले को देखते रहोगे तो दिमाग में वो फॉर्मूला हमेशा रहेगा। क्लियर? एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है, जो दूसरा वाला तो सबसे बेस्ट है। फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, देखते उसको रटने की कोशिश नहीं करनी है, उसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार फॉर्मूला अप्लाई होगा, और जितनी बार फॉर्मूला अप्लाई होगा तो दिमाग में वो फॉर्मूला रिवाइज होगा, तो याद रखने की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं कि भैया आया कैसे। तो देखो, हम लोग जानते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इस फॉर्मूले के अंदर तुम क्या करो, a बराबर b पुट कर दो, या b बराबर a बोल सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। अब कॉस b को तो हम a लिख रहे हैं, तो कॉस है मतलब कॉस स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन a। तो देखो a प्लस ए कितना हो गया, 2a। तो कॉस 2a इज इक्वल टू हम क्या लिख पा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हम लोगों का हो गया फॉर्मूला नंबर 1 प्रूव। फर्स्ट बोल सकते हैं हम इसको, फर्स्ट हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों को उस फॉर्मूले को कॉस में चेंज करना है, तो हम साइन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इसी तरीके से आगे भी एक वैल्यू जरूरत पड़ेगी, वो भी हम लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखो, ये वैल्यू अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, अब नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट इसको यूज़ करूँगा, इसलिए याद रखने की कोशिश करना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब साइन की वैल्यू कॉस में चेंज कर दो, तो साइन की वैल्यू कॉस में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो, ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हम लोगों का कौन सा फॉर्मूला नंबर प्रूव हो गया, सेकंड। ठीक है, अब इसके अंदर हम जैसे कॉस में चेंज कर रहे हैं उसी तरीके से हम इसको किस में चेंज करेंगे, इस बार साइन में। तो कॉस 2a इज इक्वल टू, अब ये वाला कॉस चेंज कर दो तुम, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक ऑलरेडी पहले से माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये कौन सा फॉर्मूला नंबर प्रूव कर दिया हम लोगों ने, थर्ड नंबर का फॉर्मूला। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो कॉस 2a का ये फार्मूला होता है। अब कॉस 2a का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया। अब कॉस 2a का फार्मूला पढ़ के अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है तुम्हें। एक नए फार्मूले के बारे में बात करनी है, जो भी यूज़ होता है, काफ़ी बार डायरेक्टली यूज़ होता है। क्या होता है, डायरेक्टली यूज़ होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकंड नंबर का फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ, तो कॉस 2a हम लोगों ने क्या देखा भाई, 1 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमने पढ़ा। अभी राइट हैंड साइड में जो माइनस 1 है उसको लेफ्ट में ले आओ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए। तो देखो, ये रिजल्ट भी बहुत बार डायरेक्टली यूज़ होता है। 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो क्या करो, ये 2 साइन स्क्वायर ए को तो लेफ्ट में भेज दो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। अब इसका मतलब 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर ए। तो देखो, ये रिजल्ट भी डायरेक्ट यूज़ होता है, जबकि ये कुछ अलग नहीं है, ये कॉस 2a का ही फॉर्मूले से रिजल्ट आया है। बट देखो, ये फॉर्मूला बहुत बार काम में आता है। क्या आता है, बहुत बार काम में आता है। तो इन दोनों से हम एक और रिजल्ट यहाँ पे बना सकते हैं। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2a। अब देखो, 1 माइनस कॉस 2a की वैल्यू क्या बताई मैंने तुम्हें, 2 साइन स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉस 2a हमारा कितना आया, 2 कॉस स्क्वायर है। अब देखो, 2 से 2 कट रहा है और ये मिलके कितना हो रहा है, 10 स्क्वायर है।
मतलब हम tan स्क्वायर ए की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में 4 फॉर्मूले पढ़े थे उसी की हेल्प लेकर हम लोगों ने sin 2a का फार्मूला बनाया, cos 2a का फार्मूला बनाया, और cos 2a का फार्मूला भी हम लोगों ने सबसे पहले cos 2a का क्या फार्मूला देखा, जो हमें याद रखना है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अगर हम उसको cos में चेंज कर देंगे तो फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। अगर हम उसको चेंज कर देंगे साइन में तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। इन दोनों को रिजल्ट को हम कंबाइन करके और भी रिजल्ट बना सकते हैं, जो ब्लू कलर में लास्ट में हमने बनाया है। अब देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब देखो नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है और लास्ट में दिख रहा है, तो उसको हम कंबाइंड साथ में लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, देखो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा। बस आगे पीछे लिखा है हम लोगों ने बातों को। अब देखो हम साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय, अब ये जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है अभी अभी हम लोगों ने देखा है, वापस दिखा देता हूँ मैं एक बार तुम्हें। देखो 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर है। मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर और नीचे से कुछ कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं। तो ऊपर से कॉमन आ रहा है साइन थीटा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे से कॉमन आ रहा है कॉस थीटा। क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा। तो रिमेनिंग क्या बच रहा है, 2 कॉस थीटा प्लस 1। अब देख रहे हो तुम लोग ये वाली पूरी की पूरी टर्म एक जैसी है। तो बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हमारा आंसर है। कभी कभी प्रूव करने के लिए होता है कि टेन थीटा प्रूव करो, पर यहाँ हमारा टेन थीटा आंसर आ रहा है, जो ऑप्शन के अंदर भी अवेलेबल है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला तुम गेस कर सकते हो कि क्या होगा। हम लोगों ने किसका फार्मूला पढ़ा अभी, टेन 2a साइन 2a का, कॉस 2a भी हमने पढ़ लिया। अब हमें किसकी फार्मूले की पढ़ने की ज़रूरत है, अब हम लोगों को नेक्स्ट फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत है tan 2a का। किसका फार्मूला हम पढ़ेंगे, tan 2a का। तो देखो tan 2a का फार्मूला क्या होता है, tan 2a। अब देखो ये बहुत इजी है, 2a को क्या लिख दो, a प्लस ए लिख दो तुम लोग, बस हम बना ही लेते हैं। चलो फार्मूला a प्लस ए। अब a प्लस बी का फार्मूला लगा दो। तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब b बराबर a है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ a लिख रहा हूँ। तो देखो tan 2a का फार्मूला बन चुका है। tan 2a इज इक्वल टू क्या फार्मूला आ गया, 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखो हमने ये फार्मूला देख ही लिया है, तो हम और भी फार्मूलाज देख लेते हैं। हम साइन 2a का फार्मूला भी देख सकते हैं यहाँ पे, किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में। तो ये फार्मूला नंबर 3। अब हम लोग फार्मूला नंबर 4 पढ़ रहे हैं। तो फार्मूला नंबर 4 के अंदर मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ साइन 2a और cos 2a का फार्मूला tan के फॉर्म में। किसका फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला। तो हम जानते हैं कि साइन 2a इजिकल टू क्या होता है, 2 साइन ए cos a। क्या होता है, 2 साइन ए cos a। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे साइन 2a। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, पहले से ही हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 साइन ए कॉस ए। इस तरह का हमने कुछ फार्मूला देखा है। अब जैसे मान लो मुझे नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बनाना है। क्या बनाना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है क्या, सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को पूरी को। 2 साइन ए कॉस ए, ऐसा का ऐसे ही सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो ये सेक 2 बार है और यहाँ कॉस है, तो सेक और कॉस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो सेक और कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा, वो एक कॉस साइन के नीचे चला जाएगा। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 साइन ए। अब इन दोनों से जो रिमेनिंग आएगा वो क्या आएगा, सेक ए आएगा। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए।
और डिवाइड में जो सेक स्क्वायर ए चल रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो फॉर्मूला बन चुका है साइन 2a का, वो हो गया है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हो गया साइन 2a का। अब इसी तरीके से हम cos 2a का भी फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखो cos 2a हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है रिसेंटली, क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर। अब इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को तुम cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? cos स्क्वायर a। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब मैं cos से डिवाइड कर रहा हूँ, cos से डिवाइड कर रहा हूँ मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर a आएगा चाहिए। मतलब देखो हम लोगों ने किससे डिवाइड किया? cos स्क्वायर से। तो cos स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो साइन के नीचे भी हम लोगों को क्या लिख देना चाहिए था? cos स्क्वायर लिख देना चाहिए। और यहाँ पे भी क्या लिख देना चाहिए? 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर है तुम्हें पता है सेक स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो मैं सीधे से शब्दों में ये फार्मूला जो हम लोगों ने जनरेट किया है उसको लिख देता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 फार्मूले पढ़े हैं। एक पढ़ा है हम लोगों ने tan 2a का, अभी अभी क्या हो गया वो 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा साइन 2a का फॉर्मूला। तो साइन 2a का tan के रूप में फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर हम लोगों ने cos वाला भी देखा जैसे इसी के ऊपर लिखा हुआ है। तो cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये 3 फार्मूले इस पेज के अंदर हम लोगों ने पढ़े हैं और ये तीनों के तीनों जो फार्मूला हैं हम लोगों को ट्राई करना है कि याद रहे। tan 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला, इसी तरीके से cos 2a का फार्मूला। और तीनों के तीनों जो फार्मूले हैं वो किसकी फॉर्म में है? tan के फॉर्म में फार्मूला है। ठीक है। अब हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लोग थोड़ी बहुत कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस कर लें। ओके, तो फार्मूला प्रैक्टिस करने से पहले यहाँ पे जो हम लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है इसके अंदर एक फार्मूला काम आएगा जो अभी हम लोगों को पढ़ना बाकी है। तो चलो हम उसको भी कंप्लीट करते हैं पढ़ के। अब हम फार्मूला ही पढ़ लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा साइन 2a cos 2a tan 2a का। अब नंबर है tan साइन 3a cos 3a का फार्मूला पढ़ने का। ठीक है। तो हम सबसे पहले फार्मूला पढ़ना चाहते हैं साइन 3a का। तो साइन 3a का फार्मूला होता है, ये हम लोगों का कौन से नंबर का फार्मूला बोल सकते हो तुम इसको? 5th नंबर का फार्मूला बोल सकते हो, क्योंकि 4 के अंदर हम लोगों ने 3 फार्मूला पढ़ा है। 4 नंबर पॉइंट के अंदर 3 फार्मूला पढ़ा है। साइन 3 का फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब देखो यहाँ पे एंगल कितना है? ट्रिपल, और यहाँ एंगल कितना है? सिंगल। तो मैंने बोला ना तुम लोगों को ये आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कि आज जो हम पढ़ेंगे वो डबल को सिंगल और ट्रिपल को सिंगल को में चेंज करने वाले फार्मूले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रिपल फार्मूला को सिंगल फार्मूला में प्रूव जो कर लिया है। अब हम इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे होगा, बना कैसे होगा। प्रूव कर रहे हैं हम इसको। तो देखो साइन 3a को तुम्हें भी पता है कि तुम 2a प्लस ए लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2a प्लस ए। तो हम इसको लिख देते हैं साइन a प्लस 2a। अब यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? साइन a कॉस b, b की जगह कौन है? 2a, प्लस इसी तरीके से कॉस a साइन b, b की जगह क्या है? 2a। अब देखो यहाँ पे अगेन ये वाला जो टी रेशियो है ये डबल एंगल है, यहाँ पे भी डबल एंगल है। जबकि हम लोगों को जो राइट हैंड साइड लेकर आनी है, जो फार्मूला अभी मैंने तुम्हें बताया है उसमें राइट हैंड साइड में सब एंगल के अंदर a है। तो हमें इन डबल एंगल को सिंगल एंगल में चेंज कर लेना चाहिए विद द हेल्प जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो साइन ए तो ऐसा का ऐसा ही। अब हमारे पास यहाँ पे कॉस के जो फॉर्मूले हैं वो 3 फार्मूले हैं। अब 3 फार्मूले में से एक है साइन कॉस की फॉर्म में, एक सिर्फ साइन की फॉर्म में और एक कॉस की फॉर्म में। तो हमें क्योंकि रिजल्ट साइन की फॉर्म में लाना है इसलिए मैं साइन वाला फार्मूला ही यूज़ करूँगा। ये बातें हैं छोटी छोटी बट समझनी है हम लोगों को कि कॉस के 3 फार्मूले थे, हमने यही यूज़ क्यों किया? क्योंकि हमें जो रिज़ल्ट लाना है राइट हैंड साइड, ऐसा मान के चलो कि साइन 3a जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के अंदर हमें एंगल तो लाना है a और बनाना है सिर्फ क्या? साइन। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम साइन बनाएं मैक्सिमम।
तो कॉस ए तो ऐसा का ऐसा ही है, इसको कुछ नहीं कर सकते। साइन 2a का भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। अब इस साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है। अब देखो ये जो कॉस है ना, इससे मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो हम कॉस स्क्वायर को अच्छी तरीके से जानते हैं साइन में कैसे चेंज करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है। तो बन गया फॉर्मूला, क्या हो गया ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, क्लियर, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब जिस तरीके से हम लोगों ने साइन 3 का फॉर्मूला पढ़ा है, उसी तरीके से हम लोगों को नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ना है कॉस 3a का। तो कॉस 3a का फॉर्मूला भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, कैसे, बिल्कुल वैसे ही 3a को क्या लिख दो a प्लस 2a, फिर कॉस का फॉर्मूला लगा दो। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 4 कॉस क्यूब a, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ऐसा फॉर्मूला कॉस का भी बन जाएगा। हमें बस 3a को क्या लिखना है a प्लस 2a, और अगर हमने a प्लस 2a एक बार लिख दिया तो हम उसको cos a प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया साइन 3a का, और हमने किसका फॉर्मूला पढ़ लिया cos 3a का। अब नंबर है tan 3a का फॉर्मूला पढ़ने का। तो tan 3a का फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। तो tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan 3a का फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं। तो tan 3a का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, ये होता है 3 tan a माइनस, अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं बना रहा हूँ मनी मन, अभी हम लोग बना के भी देखेंगे तो तुम खुद भी बना पाओगे ऐसा फॉर्मूला। 3 tan a अपॉन 3 tan a माइनस tan क्यूब है, तो हम लोगों ने लिख दिया, और नीचे आता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब देखो ये कैसे बनाया हम लोगों ने फॉर्मूला, कॉस का मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो साइन की तरह बन जाएगा। अब इसका अगर फॉर्मूला बनाना है तो देखो बहुत इजी है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हम लोगों के पास tan 3 है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, जिसको भी मैं ऐसे रेक्टेंगल में लिख रहा हूँ, मतलब वो फॉर्मूला है जो आगे काम आएगा और याद रखना है। तो हम tan 3 को क्या लिख सकते हैं भाई साइन 3a अपॉन कॉस 3a। अब दोनों के फॉर्मूले अभी अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़े हैं, यूज़ कर लो। 3 साइन a माइनस 4 कॉस क्यूब है डिवाइड बाय क्या था 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस a। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, कोस a से डिवाइड कर सकते हैं हम इस पूरी इक्वेशन को। इस पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, कॉस a से। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कॉस a से डिवाइड करेंगे, तो कॉस a से डिवाइड करने का कुछ फ़ायदा लग नहीं रहा मुझे, कॉस क्यूब a से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस क्यूब x। तो देखो कॉस क्यूब x से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या यहाँ पे गुल हम खिला सकते हैं। तो देखो 3 साइन अपॉन कॉस 3 टाइम है, तो एक तो बन जाएगा tan है, और एक हो जाएगा सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये तो ऐसा कैसे बेचारा माइनस क्या हो जाएगा 4, माइनस 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड ही किससे किया है, कॉस से डिवाइड किया है। अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर रहे हैं तो वो साइन अपॉन कॉस था। ओके सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी, इस फॉर्मूले में यहाँ पे हम लोगों ने कॉस लिख दिया, जबकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है साइन का, 4 साइन क्यूब है। तो इसलिए जब हम लोग इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा tan बन जाएगा माइनस 4 tan क्यूब है डिवाइड बाय। अब देखो नीचे भी किससे डिवाइडेशन चल रहा है, नीचे भी डिवाइडेशन चल रहा है कॉस क्यूब है से, तो ये नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 तो ऐसा कैसे रह जाएगा क्योंकि वो कट जाएगा 4 माइनस 3। अब देखो कॉस क्यूब से डिवाइड हो रहा है तो एक कॉस तो कट जाएगा, एक क्या होगा सेक, तो सेक क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा 3 tan a माइनस 3 tan a माइनस tan क्यूब है, tan क्यूब है, और डिवाइड में क्या चलेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके, तो
तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। अब इस फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ताकि कि ये सेशन हम लोगों का कंप्लीट हो। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा। तो हम ऐसा करते हैं, साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये साइन क्यूब थीटा ऐसा कैसे रहेगा, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने सही तो लिखा है ना, क्योंकि मैं बार बार उसको कॉस लिख रहा हूँ, तो कॉस नहीं, वो एक्चुअली क्या था, साइन। तो इसी पेज के अंदर हम लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा है साइन थ्री का, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला 5th नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाय, अब डिवाइड के अंदर क्या चल रहा है, कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखो जो जो बातें सोल्व हो सकती है वो कर लेते हैं। तो जैसे कि ये दोनों सोल्व हो रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे भी कॉस क्यूब थीटा और ये है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ से कुछ कुछ बातें कॉमन आ रही है, जैसे कि ऊपर से तो कॉमन आ रहा है 3 साइन थीटा और नीचे से कॉमन आ रहा है 3 कॉस थीटा। ले लेते हैं कॉमन, तो कॉमन लेके जो बचेगा वो लिख देते हैं हम लोग। तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा कॉमन लेके बच क्या रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे की तरफ देख लेते हैं, तो नीचे क्या हो रहा है, नीचे कॉमन आ रहा है 3 कॉस थीटा। 3 कॉस थीटा अगर कॉमन ले रहे हैं तो नीचे बच रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाली और ये वाली बात तो हम पहले से ही जानते हैं, 3 से 3 कट कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इस सबको कट कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो एक कॉस से ऊपर एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, मतलब ये साइन स्क्वायर से कट, ये कॉस इससे कट, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच रहा है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता कितना है, कॉट थीटा, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो आज हमने पढ़ा, इसको इम्पोर्टेंट समझ के